बहुत अच्छे। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा जनाब जुनैद सिद्दीकी साहब को, जो सेक्रेटरी हैं JIH यूपी वेस्ट के, तशरीफ़ लाएं और अपनी रहनुमाई करें। आप आए हैं यहाँ इल्म का परचम बन के, आप आए हैं यहाँ इल्म का परचम बन के, मसनदे गुल पर टपकती हुई शबनम बन के, मसनदे गुल पर टपकती हुई शबनम बन के। आपके आने से हमको ये गुमान होता है, आपके आने से हमको ये गुमान होता है। जाता है बुलबुल वहाँ फूल जहाँ होता है, जाता है बुलबुल वहाँ फूल जहाँ होता है। जनाब जुनैद सिद्दीकी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मौलाना अरशद जमाल नदवी साहब, दीगर हजरात, इस ऑडिटोरियम में तशरीफ़ रखे हुए प्यारे बच्चों और इज़्ज़त माओ बहनों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मौका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का मौका है और जो बच्चे कंपटीशन में शरीक हुए हैं वो बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो वक्त आएगा जब उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। ऐसे मौक़ों पर 1, 2, 3, 4, 5 तकरीरें सुनाना या सुनना जो है, ये बच्चों के लिए बाहर सा महसूस हो जाता है। फिर भी हुक्म हुआ है कि चंद गुजारिशात आपके सामने रखूँगा। सीरत से मुताल्लिक ये कंपटीशन हुआ, सवालात सारे सीरत से मुताल्लिक थे। सीरत से मुबारका से जो हमारा ताल्लुक़ है, ये कोई रिवायती ताल्लुक़ नहीं है, ये कोई नस्ली ताल्लुक़ नहीं है, ये कोई कौमी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये हमारा ईमानी ताल्लुक़ है, ये हमारा क़ल्बी ताल्लुक़ है, ये हमारा रूहानी ताल्लुक़ है। सीरत से जितना करीब होंगे उतना ही हम ईमान में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ कंपटीशन में हिस्सा लेना, इनामात हासिल कर लेना, ये सीरत मुबारका से निस्बत का कोई अलामत नहीं है, बल्कि उसके ज़रिए से हम सीरत के करीब आएँ, सीरत को पढ़ें और सीरत को अपनी अमली ज़िंदगी में उतारें, ये असल मकसूद है। अभी एक बच्ची ने शुरू में नात पढ़ी, बिल्कुल आखिर में एक शेर था कि ठीक है अक़ीदत हो, साथ ही अक़ीदत के जज्बे इताअत हो। ठीक है अक़ीदत हो, साथ ही अक़ीदत के जज्बे इताअत हो, जो अमल के काबिल हो, ऐसा एक सबक लेकर मेरे मुस्तफ़ा आए। ये पैगाम है असलन हम सब के लिए, हर उम्मती के लिए, हर उस शख्स के लिए, हर उस औरत के लिए, हर उस बच्चे के लिए जिसका ईमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर है। हमें जीना है तो इसी शख्सियत के लिए जीना है और मरना है तो इसी शख्सियत के लिए मरना है। ये दुनिया भी जानती है, ये हमारे मुखालिफिन भी जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन हम ही सही से नहीं जानते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमारा क्या ताल्लुक़ होना चाहिए। मैं सिर्फ 2 बातें अमली ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, 2 बातें, जो 2 खूबियाँ रखकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। पहली बात ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आज के हालात में हमें जो सबक मिलता है
जो हमें सबक लेना चाहिए वो है सादगी, आजिज़ी और इनकिसारी। ये धीरे धीरे हमारी जिंदगियों से निकलती जा रही है। हमारे अंदर किब्र भी है, हमारे अंदर गुरूर भी है, हमारे अंदर नाक का मसला बनाने का भी एक इशू है। रिश्तेदारियां ख़त्म हो रही हैं इसी बात पर, ताल्लुकदारियां ख़त्म हो रही हैं, पड़ोसी पड़ोसी का मुखालिफ है, भाई भाई का मुखालिफ है। वजह क्या है कि आजिज़ी और इनकिसारी हमारे अंदर नहीं है। वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, आपने जो सहाबा तैयार किए उनकी ज़िंदगियां देखिए कि किस तरह आजिज़ी और इनकिसारी आपके अंदर मौजूद थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह की हैसियत से मदीना में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन मंजर आपको याद होगा कि क्या मंजर था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुके हुए हैं, हालांकि फातिह की हैसियत से हैं, उस वक्त ऊँटनी पर सवार हैं, और आजिज़ी, इंतहा दर्जे की आजिज़ी आपके अंदर मौजूद है। और उस वक्त जब आप दाखिल हो रहे हैं और वो मुखालिफिन जिन्होंने आपको सताया था, परेशान किया था और मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था, जब उन्होंने आके पूछा कि हमारे मुताल्लिक़ से क्या मामला होगा, तो कहा कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, आज तुम्हें आज़ादी का दिन है। ये जो आजिज़ी और इनकिसारी और हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करने की सिफत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उभरी हुई सिफत है, ये आज उम्मत धीरे धीरे से दूर होती जा रही है। जलसे भी हैं, तकरीरें भी हैं, गुफ्तगूएं भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो सिफात जो हमारी अपनी जिंदगियों में होनी चाहिए वो नहीं आ पा रही। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल की इताअत करो, और एक जगह दूसरा फरमाया कि मा अताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो। ये लेने का मतलब क्या है? इसे थाम लो, इसे अपना लो, इससे जुड़ जाओ, इससे वाबस्ता हो जाओ। ये एक मुसलमान की, एक मोमिन की सिफत होनी चाहिए। लेकिन आजिज़ी इनकिसारी जो है धीरे धीरे हमारे अंदर से निकलती जा रही है। हमारे अंदर अकड़, हमारे अंदर किब्र और गुरूर जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के जा रहा है। आप सोचिए ज़रा सा कि ये रास्तों में चलना, अगर आप ये महसूस करें कि आपके बगल से कोई बाइक गुजरी है और बहुत ही बदतमीजी से बाइक चलाता हुआ कोई नौजवान जा रहा है, तो 95% वो मुस्लिम नौजवान होगा। 95% गाड़ियों में आवाज़ें निकालते हुए, ये क्या चीज़ है? हमारे अंदर वो सिफात क्यों नहीं आ पा रही हैं? हम एक तरफ ऐलान भी करते हैं कि जिएंगे तो अल्लाह के रसूल पर की ज़िंदगी पर और मरेंगे तो अल्लाह के रसूल। हाल ये है, हमारी ज़िंदगियों का हाल ये है कि हमारी अमली ज़िंदगी जो है अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से मुशाबे हो ही नहीं पा रही है। ये पहलू जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आजिज़ी, इनकिसारी, खुदा की तरफ बढ़ना, खुदा से रुजू करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे उभरी हुई सिफत है। दूसरी बात अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म करूँगा, वो मौजूदा हालात में अज़्म और हौसला, ये सिफत धीरे धीरे, जहाँ बच्चे बैठे हैं, नौजवान भी हैं, हम मायूसी की तरफ जा रहे हैं। अज़्म और हौसला कि अल्लाह ही का दीन गालिब होकर रहेगा, अल्लाह ही का दीन गालिब होकर रहेगा। हमारी आंखों के सामने नहीं होगा तो बाद में होगा, लेकिन ये मायूसी, ये कमज़ोरी जो है ये हमें पीछे की तरफ ले जा रही है। अल्लाह का दीन, अल्लाह के दीन से हमारा ताल्लुक़ है। ये पूरी फितरत, ये पूरी कायनात जो है हमारे साथ है, उसके बावजूद हमारे अंदर मायूसी आ रही है, उसके बावजूद हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। वजह क्या है कि अज़्म और हौसला जो है धीरे धीरे हमारे ज़िंदगियों से निकलता जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मंज़र को याद कीजिए कि जब गारे सौर में हैं और दुश्मन बिल्कुल गारे सौर के दहाने पर मौजूद है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो उठे कि अब क्या होगा अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, घबराओ मत, मायूस मत हो, रंजीदा खातिर मत हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्लाह का साथ, ये अल्लाह का हाथ, ये अल्लाह की निगरानी, ये अल्लाह की हमारी ताईद और नुसरत, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का उभरा हुआ पहलू है।
आप जब कहते हैं कि ए खब्बाब जल्दी मत मचाओ, अभी वो वक्त नहीं आया, जबकि तुमसे पहलों को ये किया गया, ये किया गया, ये किया गया, और एक औरत इस हाल में सफ़र करेगी कि उसे सना से हज़र मौत, अल्लाह के खौफ के अलावा किसी का खौफ नहीं होगा। ये कितना अजीम, कितना ज़बरदस्त हौसला था अल्लाह के रसूल का, कितना ज़बरदस्त हौसला था। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अज़्म और हौसले को अपने साथ रखें, अपने साथ बांधे रखें, इसको साथ रखें और इसको अपने से जुदा ना होने दें। और ये सब जब होगा कि जब हमारा ताल्लुक़ कुरान से होगा, सीरत मुबारका से होगा, और सीरत मुबारका और कुरान मजीद की तालीमात हमारी ज़िंदगियों में उतर जाएंगी। मैं इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि उसका एहसान है, उसका फैज़ान है, मेरी हस्ती को उसने संवारा बहुत। आज अश्कों से मैंने मोहम्मद लिखा और फिर उसको होठों से चूमा बहुत। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।